हाय। तो पिछले सेक्शन में हमने ये देख लिया कि नंबर लाइन में कैसे इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि इंटीजर्स को आप नंबर लाइन में डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अगर डिवीजन करना हो तो आप इंटीजर्स के साथ कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए सबसे सिंपलेस्ट एक पेयर ले लेते हैं इंटीजर का, मतलब दो इंटीजर्स ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2,3 लेते हो तो आप दो इंटीजर किन कॉम्बिनेशंस में ले सकते हो। या तो आप दोनों पॉजिटिव लोगे जैसे इस केस में 2,3, या तो आप ये करोगे कि एक को नेगेटिव ले लो और दूसरे को पॉजिटिव ले लो। एक और केस ये हो सकता है कि पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव ले लो आप। एंड फाइनल केस क्या हो सकता है कि आप दोनों ही नेगेटिव ले लो। तो अगर हम ये चार केस को समझ लेंगे कि किस तरीके से इसमें हम अगर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिविजन करते हैं, तो हमें फिर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक मैथ में सबसे पहले ये होता है कि आप कंसेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे आपको फिर भी आप सेम मिस्टेक करने वाले हो और आपको पता नहीं चलेगा आप मिस्टेक क्यों कर रहे हो। ठीक है। तो हम थोड़ा और आई थिंक मेरा फोकस ये भी रहेगा कि हम यहाँ पे रूल्स कम मेमोराइज करें और एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से होता है। काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक तो आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी में जो सवाल दिया हुआ है आप वो सारे खुद से फिर लगा पाओगे। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं सॉल्व कर दिया तो फिर आप क्या सोचोगे। वो खुद भी सोचने के लिए टाइम उसमें मिलना चाहिए। बट हाँ, हम डेफिनेटली डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि नंबर्स थोड़े चेंज होंगे। ठीक है। तो अभी वो सब चीज़ें बाद में करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर एडिशन। तो फर्स्ट केस में एडिशन अगर हमें करना है तो ये हमारा पहला केस है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा केस है। तो ये तो सिंपल ही है, तो आपको पता है कि 2+3 करोगे। ठीक है। तो 2+3 को नंबर लाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं 2 है और इसके बगल में 3 है ना। और फिर ये 4 है, ये 5 है, तो 1 भी कर ही देते हैं, ये 1 है। तो अब आप ये देखो कि 2+3 का मतलब क्या है कि आप 2 पर हो और आप अ, फिर आप थ्री यूनिट्स आगे जा रहे हो। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो आप यहाँ पे 2 पे हो और फिर आप 1, 2, 3, 3 का जंप लिया आपने। 1, 1, 1, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपने एक बार में 3 का जंप लिया। तो अब कहाँ पहुँच गए? 5 पे। तो 2+3 क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर आपको यही चीज़ 3+2 पूछा जाए कि कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे? तो 3+2 आपको आंसर तो पता ही है कि ये भी 5 होता है। ठीक है। बट नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो फिर से नंबर लाइन बनाते हैं। मेरा स्ट्रेट लाइन उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है बट कोई नहीं। 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप पहले 3 पे हो और 3 पे आपको कितने का जंप लेना है? 2 का जंप लेना है। तो आप 3 से 2 का जंप लो और आप कहाँ पहुँच जाओगे? 5 पे। ठीक है। या फिर 2 बार एक एक का जंप लोगे तो भी आप कहाँ पहुँचोगे? 5 पे। तो 3+2 भी सेम है, 2+3 भी सेम आंसर आ रहा है। इससे हमने क्या देखा कि कोई भी दो नंबर को आप ऐड करते हो ना तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप पहले 2 ले लो बाद में 3 ले लो, या पहले 3 ले लो बाद में 2 ले लो, आपको आंसर सेम आना है, डेस्टिनेशन आपकी बराबर ही है। ये इस केस में कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से शुरू करो 2 और आप 3 का जंप लो तो आप 5 पे पहुँचोगे, या फिर आप 3 से शुरू करो और अगर 2 का जंप लो तो भी आप 5 पे पहुँचोगे। ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोट करा। दूसरा केस लेते हैं। ठीक है। तो अभी सेकंड केस लेते हैं जिसमें कि हमने क्या लिया? -2,3। तो अभी इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास फिर से। तो आप -2+3 करो, पहला ऑप्शन ये है ना। तो या तो फिर आप पहला 3 ले लो और 3 में फिर आप करो -2, दूसरा ऑप्शन ये। अभी ये दोनों को देखेंगे कि क्या आंसर आता है और समझ के देखेंगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेसिक रूल पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करते हो तो नंबर लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो। जब भी आप नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पे ऐड करते हो
तो आप उल्टे डायरेक्शन में जाते हो। दैट्स इट, मतलब दिस इज सिंपल रूल। और ये भी आपको अभी हम आगे सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि जब भी आप पॉजिटिव ऐड करते हो तो आप पॉजिटिव में जाते हो, जब भी आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप ऑपोजिट जंप लेते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर से मैं नंबर लाइन बना लूँ। इस बार मुझे कहाँ तक बनाना पड़ेगा, -2, क्योंकि -2 से शुरू करना है ना हमें। तो मैं 0 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ये -1 आया और ये -2 है मेरा, और फिर ये 1 2 3। थोड़ा इसको पीछे भी कर लेते हैं, -3। ठीक है, तो -3 से 3 तक का ये नंबर लाइन बन गया। तो अभी क्या करना है, मैं अब आप पूछोगे कि मैंने पीछे का क्यों नहीं बनाया -2 से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक? तो पीछे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जंप तो आगे होगा, इसलिए मैंने आगे का ज़्यादा बनाया। तो आप -2 पे हो, जैसा कि ये बता रहे हो कि आप -2 पे हो, और आप 1 2 3, या फिर आप डायरेक्टली, अगर आप लंबी छलांग ले सकते हो, आप तो एक्सपर्ट हो गए हो नंबर लाइन में बनाने में, तो आप डायरेक्टली +3 कर सकते हो। तो आप कहाँ पहुँच गए, 1 पे। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस में ये वाला लेते हैं, तो दूसरा केस ये वाला लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर ही दिखाता हूँ, ये सेम नंबर लाइन, मैं दूसरा नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम, 3 पे, तो आप यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, 3 पे खड़े हो। बट अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ऐड ऐड करना है आपको एक नेगेटिव इंटीजर। ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे कि नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है आपको। तो ये कैसे करेंगे, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होता तो ऑब्वियसली जंप किधर हम लेते हैं, इधर लेते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर होता तो 2 जंप आगे ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो हम जंप किधर लेंगे, पीछे लेंगे, राइट। तो 1 2, ऑसम। और अभी भी आप कहाँ पहुँचे, 1 पे। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले -2 लो बाद में 3 ऐड करो, या पहले 3 लो बाद में -2 ऐड करो। आप या तो 3 से आप फिर भी सेम फाइनल आंसर पे ही पहुंचोगे। ठीक है, ये एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में इसका फ़र्क पड़ेगा, जैसे हम आगे देखेंगे। बट अभी ये चीज़ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, आराम से देख लो, नोट करना है नोट कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3 से पीछे जंप लिया तो इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, 3 से 2 जंप पीछे, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 - 2, जो कि हम 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ऑल्दो ये हम आगे कवर करने वाले हैं, बट मैं अभी ये वाले केस को ले लेता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे रेलेवेंट है। तो इसका भी आंसर 1 आता है, और 3 +-2 का भी आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो है ये इसके जैसा ही है कि नहीं। तो हम इसीलिए कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2। तो ही हम कहते हैं कि प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। ये आप ऐसे याद करने के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं जनरली बुक में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बाय द वे। तो ये आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग से करो तो आपको समझ में भी आएगा कि प्लस माइनस माइनस क्यों होता है। देख रहे हो आप, क्योंकि आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो नेगेटिव नंबर विच इज सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 2। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है। तो चलो ये वाला केस भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ओके। नेक्स्ट में क्या था हमारे पास 2 पॉजिटिव था और 3 नेगेटिव था, ये वाला था केस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमें 2 प्लस -3 करना है। ये अभी तो इसमें तो एक्सपर्ट हो गए। पिछले बार में हमने करा, तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखो हम सिंपल केसेस ले रहे हैं क्योंकि हमें समझ के करनी है चीज़ें। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो हम सारे जो पैटर्न्स हैं वो हम कवर कर लेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप कहाँ पर हो, आप 2 पे हो, ठीक है।
टू पे और ऐड क्या करना है, -3 करना है, नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है। नेगेटिव इंटीजर ऐड करना इसका मतलब है जंप पीछे करेंगे, जंप आगे नहीं करेंगे। पीछे जंप कितना करना है, 3 का। तो 1 2 3, कहाँ पहुँच गया आप, यहाँ पे पहुँच गए। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, -1। सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे -3, बेसिकली इनका ऑर्डर चेंज करते थे। -3 + 2, अब तो आप समझ के होगे कि फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर चेंज करने पे, इसका भी आंसर -1 आना है ना, आना है कि नहीं आना है। बट ये कैसे आना है नंबर लाइन पे, वो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग अलग होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं -3 से। और -3 से ये सिंपल है ना, -3 पे हो आप और आपको 2 आगे पॉजिटिव जंप लेना है। कितना लेना है, 2 का। तो आप 1 2 पॉजिटिव जंप लो और अब -1 पे पहुँच गए। अगर ये ऊपर वाले में भी दिखाना हो तो ये सेम चीज़ जैसे हमने पिछले बार में करा था, इसको अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप यहाँ पर हो और 1 2 +2 का जंप ले रहे हो, तो आप फिर भी सेम आंसर पे पहुँचे, -1। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हमें समझ में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, रूल नहीं कह सकता, ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि एडिशन में ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। कि आप a+b करो वो सेम होगा b+a, जिसमें कि ये a कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ज़ीरो हो, इट डज़ नॉट रियली मैटर। ठीक है, ये एडिशन में ये हमें पैटर्न समझ में आया जो हमने खुद से ही देखा। ये आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ लिखा होगा कि इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो आप देख लेना बुक में, वो अभी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे मे बी लास्ट में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें कि हमें प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मैं ज़रा टेक्निकल जाना नहीं चाहता, मैं फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहता हूँ। पहले तो आपको एडिशन करना आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है ये। पहले आपको समझ के एडिशन करना आना चाहिए, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, सो अब फाइनली हम अपना फोर्थ केस लेंगे। फोर्थ केस क्या है हमारे पास, -2, -3। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसमें आप दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हो, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे देखेंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ निकल कर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो -2 या तो आप प्लस करोगे, -3 कुछ आंसर आएगा, क्या आएगा देखेंगे। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, -3 पहले आ जाएगा और प्लस करोगे -2। तो पिछले 3 केसेस को करने के बाद अब ये तो कह ही सकते हो कि इन दोनों का आंसर सेम आना है, क्योंकि एडिशन में हमने क्या देखा कि अगर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हो, इंटीजर्स का ऑर्डर, तो फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर ये सेम ही होना है। तो अब नंबर लाइन पे बस रिप्रेजेंटेशन और उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वो हम कैसे करेंगे करके देखते हैं। फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा नंबर लाइन रेडी है। तो नंबर लाइन में केस 1 लेते हैं। तो आप पहले कहाँ पर हो, तो -2 में आपने क्या ऐड करा, एक नेगेटिव इंटीजर, देख रहे हो। तो आपका जंप किधर होगा, अगर आप +3 करते तो आप सिंपल है आगे जाते हैं, बट हम वो नहीं करेंगे, तो हम किधर जाएंगे, पीछे की ओर। तो 1 2 3, तो आप कहाँ पहुँच गए, -5। तो आंसर क्या होगा, -5। ठीक है, तो -2 में आपने क्या ऐड करा, -3 ऐड करा, तो आप कहाँ पहुँच गए, -5 पे। कोई कन्फ्यूजन, ओके। नेक्स्ट केस क्या है कि आप -3 पे हो, इसको हम सेम नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर हो आप यहाँ पर हो। ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, इसमें आप -2 ऐड कर रहे हो। तो -2 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली जंप आपको पीछे की ओर करना पड़ेगा, बट कितना, 2 जंप। देखो, तब भी आप कहाँ पर पहुँचे, तब भी आप -5 पे पहुँचे, तो इसका भी आंसर -5 होगा, जैसा कि हमने पहले भी पिछले 3 केसेस में देखा। तो अब तो हमें काफ़ी अच्छे से पता है कि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप a+b = b+a, जिसमें a एंड b कैन बी एनी इंटीजर,
पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्लियर है? तो एडिशन तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोथ नंबर लाइन फॉर्मेट में और अंडरस्टैंडिंग के साथ में। अच्छा, एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आप देख लो ये जंप क्या है, ये जंप नेगेटिव जंप है, विच इज सेम एज जब हम कोई चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, करते कि नहीं? ठीक है, तो -2 में से अगर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 3 पीछे जाना पड़े, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सेम चीज़ होगी, होगी कि -2 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करा, यानी 3 पीछे का जंप, विल रीच व्हाट, -5। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है इज सेम एज दिस। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि -2 -3 इस इसका भी आंसर -5 आएगा, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जो हम ऐसे याद करने को हमें बोला जाता है कि जब भी प्लस माइनस हो तो माइनस हो। इसमें आपको कुछ इसमें आप बहुत तरीके से सोच सकते हो, बट आई थिंक मेरे को मैथमेटिकल तरीका काफ़ी सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल तरीका, आपको ये चीज़ तो पता ही है नंबर लाइन में कि 2 में से अगर 3 प्लस करेंगे तो 5 पे पहुँचेंगे, अगर 3 प्लस करेंगे, और जब भी 3 प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे। बट अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे या 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 पीछे का जंप लेंगे, तो 2 -3 करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, -1 पे, और 2 + 3 करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, +5 पे। तो ये चीज़ तो हमें काफ़ी अच्छे से पता है, ये -3 है ना? तो सब्ट्रैक्शन में हम पीछे जाते हैं और एडिशन में हम आगे जाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन एसेंशियली क्या है, 2 -3 का मतलब क्या है, 2 -3 का मतलब ये है कि 2 में आप ऐड कर रहे हो -3। थोड़ा आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप एक बार फिर से ध्यान से सोचो कि यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 -3, और यहाँ पे आप 2 में ऐड कर रहे हो -3। तो ये कहने का अलग अलग तरीका है, बट ये दोनों का मतलब सेम ही है। इसी कारण से हम कहते हैं कि प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। वैसे सब्ट्रैक्शन हमने पिछले एडिशन में भी देख ही लिया है, बट फिर से चलो कर ही लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हम 2 3 -2 3 -3 2, सॉरी 2 -3 और -2 -3, ये 4 केसेस एक्सप्लोर करने वाला है। तो मैं थोड़ा टेक्स्ट साइज यहाँ पे छोटा करके लिखता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं 2 -3। ओह नो, नहीं एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि तो मैं आई थिंक लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले नंबर लाइन हमारा बन गया है। ये सबसे आई थिंक आपको लग रहा होगा मैं बार बार नंबर लाइन क्यों बना रहा हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है इस पूरे चैप्टर में बनाना। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे आप कैसे कैसे ये सारे ऑपरेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी अपने आप क्लैरिटी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप क्या हो, सेम 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 लॉजिक, अभी आप कहाँ पर हो, 2 पे हो, तो आप 2 पे खड़े हो और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 3। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जंप पीछे डायरेक्शन में। यही हमने देखा था कि माइनस करने का मतलब क्या है, या घटाने का मतलब क्या है कि आप पीछे की ओर कूदो, और जोड़ने का मतलब क्या है कि आप आगे की ओर जंप लगाओ। घटाने में आप पीछे की ओर जंप लगाओ, बट यहाँ पे हम घटा रहे हैं क्या, 3, तो आप जंप पीछे की ओर 3 लगाओगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये -1 पे पहुँच गए, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। अब उल्टा करके देखते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ कि 3 -2 करते हैं। ठीक है, तो अभी आप कहाँ पर हो, आप 3 पे हो, और अब आप 2 2 माइनस कर रहे हो, तो जंप यहाँ पे क्या होगा, 1 2, तो आंसर क्या होगा, 1। ओह, सो इस केस में हमने क्या देखा कि 2 -3 इज -1, बट 3 -2 इज
+1, तो आंसर सेम नहीं हुआ। यानी अगर आप पहले इंटीजर में से दूसरा इंटीजर को माइनस करते हो और फिर अगर आप रिवर्स कर देते हो, दूसरे में से पहला माइनस करते हो, तो आपको अलग अलग आंसर मिलता है। एडिशन की तरह नहीं है कि एडिशन में हमेशा सेम आंसर मिलेगा। तो यानी इसमें ऑर्डर मैटर करता है ना, कि a माइनस बी, ऐसे नहीं है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो कोई ना, अब दूसरा केस लेते हैं विच इज़ -2,3। तो दूसरा केस हमारे पास क्या है, -2,3। तो सिंपल है, इसमें भी पहले हम -2 लेते हैं, फिर -3, कुछ आंसर आएगा, देखेंगे क्या आएगा। फिर हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं और माइनस करते हैं -2। वो ये इंटरेस्टिंग कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे, देखो 2 बार माइनस माइनस आ रहा है। ऊपर वाला तो फिर भी आसान है, ये नीचे वाला करने में मज़ा आएगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सेम लॉजिक, पहले आप कहाँ पर हो, आप -2 पे हो, और नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट आप 3 कर रहे हो, तो यानी आपको पीछे 3 यूनिट जंप लेना है, 1, 2, 3। बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के साइड नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जंप लेना है। तो आप कहाँ पहुँच गए, -5 के, तो आंसर क्या होगा, -5। कोई कन्फ्यूजन है, नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट ये वाला केस, इसमें आप कहाँ पर हो, आप 3 पे हो, 3 पे हो, और यहाँ पे आपको नेगेटिव जंप लेना है, कितने का, -2 का। तो अगर आप 2 का नेगेटिव जंप लेते तो आप कहाँ जाते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं, तो विच विल बी इक्वल टू 3 - 2, 1, 2 का नेगेटिव जंप होता। बट यहाँ पे आप किसका नेगेटिव ले रहे हो, आप 2 के, आप नेगेटिव जंप ले रहे हो -2 का। इसका मतलब है बेसिकली जो भी आप ये कर रहे होते हैं, जो नेगेटिव डायरेक्शन में आप जंप ले रहे होते हैं, आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है, यानी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जंप लेना है। ठीक है, तो आप ऐसे जंप लोगे, तो आप क्या पहुंच जाओगे, 5 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी इसको फिर से देखेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 माइनस, यू सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -2 3 में से, यही मतलब है ना इस इक्वेशन का। तो आप 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी आपको जंप पीछे लेना है, बट आप जंप आगे क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप -2 कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, एक नेगेटिव इंटीजर कर रहे हो। तो जो भी जंप आपको पीछे लेना था वो जंप आप आगे की ओर हो गया, क्योंकि आपका ये इंटीजर ही नेगेटिव है, तो आपका साइन ऑफ जंप चेंज हो गया। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, ये थोड़ा देखते हैं। ठीक है, 3 + 2 5 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे भी एसेंशियली आप क्या कर रहे हो, आप 3 + 2 कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि 3 - of -2 इज इक्वल टू 3 + 2। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि माइनस माइनस जब भी हो वो क्या हो जाएगा, प्लस। ऑब्जर्वेशन से नंबर लाइन में जो भी हमने अभी अपना एक रूल फॉलो करा है उसके हिसाब से। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस क्यों हो पा रहा है। बट इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सब्ट्रैक्शन के बेसिक्स में जाना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक बार ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ए मान लो, अगर आप ए में से वो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मिलेगा, कोई भी ये नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, तो कोई भी इंटीजर में से आप कोई सा भी इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर क्या मिलना है, निगेटिव। क्योंकि जितना आपने ऐड करा उतना आपने वापस ले लिया, इसका मतलब यही होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 - 3 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब्ट्रैक्शन का अगर ये डेफिनेशन या फिर
अगर आपको क्लियर है तो आप एक ही जगह कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, एक ही जगह आप ले लो, फॉर एग्जांपल आप -3 ले लो। तो -3 में से अगर आप -3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ ले रहे हो आपको आप वो चीज़ ही माइनस कर दे रहे हो, तो आंसर क्या मिलना है? ज़ीरो। अब ठीक है, अब ये ज़रा सोचो कि -3 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको ज़ीरो मिलेगा? क्या ऐड करोगे -3 में? +3, ये भी हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ -3 इज सेम एज +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसमें हमने बिल्कुल याद नहीं करा कि माइनस माइनस प्लस होता है। या अब तो इसको वापस से देखते हैं कि कोई भी इंटीजर लिया, इंटीजर ए है, ए में से अगर आपने कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करी, मतलब आपने वो चीज़ को वापस ले लिया, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो 3 - 3 ज़ीरो, 5 - 5 ज़ीरो, 1 - 1 ज़ीरो, 2 - 2 ज़ीरो, कोई भी नंबर लो, उससे अगर आप वो सेम नंबर को माइनस करो तो ज़ीरो आएगा। ये हमें पॉजिटिव के लिए तो बड़ा क्लियर है इस चीज़ को समझने में। ये सेम डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन विल एक्सटेंड टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो कोई स्पेशल नहीं है नेगेटिव इंटीजर्स कि उनके लिए हम कुछ अलग से रूल बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक हमारे फैमिली का ही पार्ट है। ये नेगेटिव नंबर्स हमारे फैमिली का ही पार्ट है। प्लस में तो हमें करना आता ही था, ये सब 3 - 3 ज़ीरो होता है या फिर 5 - 5 ज़ीरो होता है। तो ऐसा आप बस समझो कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़। ये एक आप बेसिकली रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब आप -5 5 की जगह आप ऐसे लिख रहे हो कि -5 माइनस ऑफ -5, तो इसका आंसर भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि आप बेसिकली -5 में से ही -5 को हटा दे रहे हो। क्लियर है? तो बट जब इसको आप देखने जाते हो, पेपर में जब लिखते हो, तो ये थोड़ा हमारे लिए नया है ये रिप्रेजेंटेशन, जिस कारण से हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में स्टार्टिंग में। बट अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है कि आप सेम नंबर में को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आंसर ज़ीरो होना है, जो कि तभी पॉसिबल है कि आप -5 में अगर +5 करो तो भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस ऑफ -5 इज सेम एज +5। ये क्लियर हुआ? ये मैंने 2 बार बता दिया, ठीक है? तो आप इसको वापस से थोड़ा रोको, खुद से सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये सबसे आई थिंक कंफ्यूजिंग पार्ट है ये पूरे इंटीजर्स चैप्टर का। आई थिंक हमने इतने सारे केसेस इसलिए लिए ताकि ये वाला सिनेरियो यहाँ पर आए, ठीक है? ठीक है, तो थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या था? थर्ड केस में हमारे पास 2 पॉजिटिव था और 3 नेगेटिव था। तो आई थिंक अब बाकी केसेस में सेम जो हमने पहले ऑलरेडी देख रखा है पिछले केसेस में, वो सेम सिनेरियो मिलेगा। तो अब आई थिंक मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट एक बार फिर भी कर ही लेते हैं। तो इसमें भी दो ऑप्शन हो सकता है। तो आप 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -3, और आप -3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो +2 कर रहे हो। तो इन दो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो इस केस में आप कहाँ पर हो? आप 2 पे हो और आपको नेगेटिव जंप लेना है पीछे की ओर, बट क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी आपको नेगेटिव जंप लेना है। बट क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव नंबर, तो यानी आप जंप फॉरवर्ड लोगे। फॉरवर्ड कितना जंप लोगे? 3 का लोगे। तो 1 2 और एक और आएगा 3, तो विच इज़ 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। और ये तो हमने देख ही लिया कि दिस इज सेम एज 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 + 3 भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, ये हमने पिछले बार में भी देखा ही था। तो ये कोई नया केस नहीं है, प्रीवियसली हमने ये सेम तरह का प्रॉब्लम डील करा था। दूसरे में क्या होता है कि दूसरे केस में इसको इधर ही रिप्रेजेंट करते हैं कि आप -3 पे हो और आपको नेगेटिव जंप लेना है। कितना? 2 का। तो आप, ये तो सिंपल है, तो आप एक यहाँ जाओगे और एक और पीछे जाओगे, तो पीछे जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? आप -5 पे पहुँच जाओगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? -5। सिंपल है। तो -3 - 2 इज -5। ठीक है, अब चलो लास्ट केस देखते हैं जिसमें कि दोनों ही नेगेटिव है। तो इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। -2 को, सॉरी ऐसे लिखो इसको, -2
माइनस ऑफ -3, इसका क्या होगा आंसर। और सेकेंड इज -3 माइनस ऑफ -2, इसका आंसर क्या होगा। तो आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा हमें नेगेटिव साइंस देखने को मिल रहा है। तो अब आई थिंक ये तो क्लियर है कि जब भी माइनस माइनस होगा प्लस कर दोगे यहाँ पे। तो दिस इज़ बेसिकली सेम एज -2 + 3 जैसा हमने पहले देखा, एंड ये भी इज़ सेम एज -3 + 2। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो कि -2 में आप 3 प्लस करोगे तो आप आगे जंप लोगे, तो -2 से आप -1 पे जाओगे, फिर आप 0 पे जाओगे, फिर आप 1 पे जाओगे, तो इसका आंसर 1 होगा। और यहाँ पे आप -3 पे हो और आप फॉरवर्ड जंप ले रहे हो, तो -3 से 2 जंप फॉरवर्ड, यानी -3 से आप 1 पे आए, -2 पर आए, और फिर -2 से -1 पे आए, तो इसका आंसर होगा -1। नंबर लाइन में सेम चीज़ को कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो आप कहाँ पर हो फर्स्ट केस में, आप -2 पे हो, सॉरी फर्स्ट केस में आप -2 पे हो, और आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी आप जंप इस नेगेटिव होगा बट सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, नेगेटिव नंबर करना है, तो यानी आप जंप फॉरवर्ड लोगे। कितना फॉरवर्ड लोगे, 3, 1 2 3, तो आंसर क्या होगा 1, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, विच इज सेम एज -2 + 3। ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या करा, दूसरे केस में आप कहाँ पर खड़े हो, यानी ये वाले केस में आप यहाँ पे खड़े हो -3 पे, और अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जंप पीछे होगा, बट क्योंकि नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप जंप फॉरवर्ड लोगे। कितना जंप फॉरवर्ड लोगे, 2, तो 1 2, तो आप कहाँ पहुँच गए, -1 पे, -1 पे, -1 है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, इसका आंसर आएगा -1। तो दिस इज सेम एज सेइंग कि -3 में आप +2 कर रहे हो, जैसा कि हमने पहले देखा कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस का एक क्लासिक केस है, जिसमें दोनों सिनेरियो में आप नंबर अगर ऑर्डर चेंज भी करते हो तो आपको सेम सिनेरियो मिलता है, और सेम अप्रोच से आप सॉल्व करते हो इस चीज़ को। सो आई थिंक अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, राइट। अब डिविजन और मल्टीप्लिकेशन हम इसके बाद देखेंगे।